तो अगर तुम एक सिंचन फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैंने किया है जो तुमने कभी ना कभी सोचा होगा कि आखिर ये सिंचन अपने डैड जैसा क्यों नहीं दिखता, अपने ग्रैंडपा जैसा क्यों दिखता है, एंड ये सिंचन नैनेको दीदी पे क्यों क्रश रखता है। और भी ऐसे बहुत कमाल के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। तो एक एपिसोड में सिंचन अपने घर के बाहर जाता है और चलते रहता है, तभी धूल उड़ते हुए आता है और उसकी आंखों में चला जाता है और वो परेशान हो जाता है और उसे कुछ दिखता नहीं है। तभी वहीं से नैनेको दीदी गुजर रही थी। एक सेकंड में दीदी नहीं बोलने वाला हूँ। तो नैनेको गुजर रही थी और वहीं पे सिंचन परेशान था, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस छोटे से बच्चे की हेल्प कर देती हूँ। एंड सिंचन इतनी खूबसूरत लड़की को देख के पसंद तो करता ही है, बट साथ में उसे क्रश भी आ जाता है क्योंकि वो उसकी हेल्प करती है और काइंड ऑफ कभी कभी मोमेंट्स होते हैं। देखो सिंपल लॉजिक दूँ, तो अपनी क्रश को याद कर लो जो तुम्हारी फर्स्ट क्रश थी, तुम्हें समझेगा कि कैसे फील होता है फर्स्ट टाइम जब तुम्हारे बॉडी में ऐसा कुछ हार्मोन चेंज होगा एंड यू काइंड ऑफ गेटिंग अट्रैक्शन टू समवन। ये साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ, बट काइंड ऑफ समझ लो वो उसकी हेल्प करती है और उसे लगता है वाह थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट टाइम उसकी क्रश ऐसी ही बन जाती हैं जो है नैनेको दीदी। और वो दीदी क्यों बोलता है, देखो फर्स्ट थिंग वो 5 साल का है और क्या बोलेगा क्या नैनेको नहीं बोल सकता। 5 साल का है तो उसको दीदी बोलना ही पड़ेगा। एंड 5 साल की उम्र में वो सोच भी क्या सकता है, बस कोशिश करता है उसे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाए, टाइम पास हो जाए एंड काइंड ऑफ पसंद करता है ना, तो उसको इतना पता नहीं है क्या होता है, उसको इतना नहीं पता 5 साल की उम्र है उसकी। सो वो बस अगर कोई लड़का आता है नैनेको दीदी के डैड के साइड चला जाता है और साथ में ऐसे कट करवा देता है रिलेशन, और उसको इसी में खुशी मिलती है। उसको फ्यूचर का इतना कुछ पता नहीं है, 5 साल का बच्चा है, तो सपने भी देखता है। तो कैसे देखता है, डब्बे लगा के नैनेको दीदी के गले में हार पहना रहा है। तो बस यही है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट मैंने ये वीडियो बनाया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सिंचन है वो अपने ग्रैंडपा जैसा क्यों दिखता है, ना कि अपने डैड जैसा। उसको अपने डैड जैसा दिखना चाहिए क्योंकि वो अपने डैड का लड़का है, सिंपल। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक है कि व्हाई सिंचन लुक लाइक हैज ग्रैंडपा। तो आज का ये हमारा टॉपिक है कि सिंचन क्यों अपने ग्रैंडपा जैसा दिखता है, एंड इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो जो सिंचन के ग्रैंडपा हैं उनका बेटा सिंचन के डैड है, और जो सिंचन है वो अपने डैड का बेटा है। बड़ा हार्ड है भाई। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं मॉम और डैड से लड़के को मिलती है, या फिर लड़की रहेगी तो लड़की को मिलेगी, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड फिर काइंड ऑफ लुक्स में भी वही होता है, फॉर एग्जांपल टैलेंट, या फिर मेनी थिंग तुम्हें 9th में या 10th में पढ़ा रहेगा, साइंस 2 में या फिर बायो, जो भी रहता है। मैं टॉपर नहीं हूँ सच बोलूँ तो, इसलिए मुझे नहीं पता इतना ये सब। तो बेसिकली होता क्या है, देखो जो सिंचन के ग्रैंडपा हैं उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनके पप्पा से मिली रहेगी, ठीक है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर है, सिंचन के दादाजी के अंदर है, और ये कैरेक्टरिस्टिक वो अब किसको देंगे, अपने सन को देंगे जो है सिंचन के डैड। अब ये जो सिंचन के डैड, इनके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, एक इनके ग्रैंडपा की और अपने पप्पा की। क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैसी रहती हैं जो फेस से रिलेटेड रह सकती है, मतलब क्योंकि पूरी बॉडी तो कैरेक्टरिस्टिक पे ही रिलेटेड रहती है, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक भले ऐसे दिखे ना, मतलब लुक्स वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली सिंचन के डैड को नहीं मिली, लेकिन वो अंदर थी। सो डैड गॉट फॉरवर्ड टू सिंचन, तो इसलिए जो सिंचन का लुक है वो कैरेक्टरिस्टिक है। एक्चुअली असली ओनर तो उसके ग्रैंडपा ही है ना, भले आगे चल के उसके डैड से सिंचन आया हो, लाइक तुम समझो। इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, बट आई होप यू गाइट अंडरस्टैंड कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहती हैं जो आगे चल के दिख जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपके आने वाला बच्चा होगा वो आपके ग्रैंडपा जैसा भी दिख सकता है, या फिर मॉम जैसा, या फिर आपके जैसा, मतलब कुछ काइंड ऑफ आपके पिछले वाले जो लोग हैं, मतलब आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं जिनसे आप आए हो, तो उनसे थोड़ा बहुत आप मैच करते हो ना। सेम चीज़ इसमें भी होता है, धीरे धीरे नए लुक्स भी आते हैं, इसी तरह से पूरी वर्ल्ड काम करते हैं, दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। मैं इसे और एक्सप्लेन नहीं कर सकता डूड, इट्स रियली सो हार्ड। तो पहला जो मुझे अननोन थिंग पता चली सिंचन के बारे में वो ये है कि हम सिंचन देखते हैं, पर हमने कभी ये सोचा कि आज तक कितने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। ओके, ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। ऑलमोस्ट 178 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है, बट सिंगल फेम में जो है वो है 162 कैरेक्टर्स। ओके, तो सेकेंड अननोन थिंग मैं बताता हूँ जो लिटरली बहुत कमाल की है। तुम सिंचन को तो देखते ही हो, लाइक उसकी मूवीज़, इवन हमने उसका 3D मूवीज़ तक भी देख लिया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कैसा सिंचन दिखता है। पर तुमने कभी ये सोचा कि आखिर फर्स्ट एपिसोड कैसा था? सो फाइनली मुझे एक फर्स्ट एपिसोड मिल गया बहुत ढूंढने के बाद,
सो ये रहा सिंचन का फर्स्ट एपिसोड। वैसे तो कुछ समझ नहीं रहा है। まだしんちゃんの絵見たいな。いいよ。この歌 बट हाँ मतलब लाइक फील तो दे ही रहा है भाई यार, सिंचन सिंचन है। अब अगले अननोन थिंग पे आ जाते जो तुमने लिटरली नहीं सुनी होगी, तुमने खुद से भी सर्च नहीं किया होगा। वो है कि जो सिंचन है उसे जापानीज में भी हम जान चुके कि उसे शिनचैन, ऐसे केरॉन शिनचैन बोलते हैं। इंडिया में उसको सिंचन बोलते हैं, बट तुमने सोचा कोरियन में क्या बोलते हैं? बहुत फनी है लिटरली, सिंजैंगू। वन सिंह फिश, तुम्हारा नाम क्या है? ハンジャンゴ गू। ओके अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पे, जिस पे लिटरली मैं बहुत पहले से बात करना चाहता था। देखो आज तक तुमने जितने सिंचन की रियल लाइफ स्टोरीज देखी हैं, तुम्हें बता दी कि एक सिंचन था, अपनी बहन को बचाने के चक्कर में मर गया। लाइक मैं इस पे लिटरली 1 मिलियन वाले, इवन उससे ज़्यादा के सब्सक्राइबर वाले जो चैनल्स हैं उनने भी बनाए। और वो बेसिक रिसर्च कैसे करते हैं, नॉर्मल टाइटल में डाल देते हैं इंग्लिश में एंड दे सर्च। पर देखो अगर ऐसा कुछ होता, लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी रियल कोई स्टोरी होती तो ये जापान में भी तो अवेलेबल रहता, इस पर कोई डॉक्यूमेंट रहती या फिर कोई आर्टिकल रहता। बट मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, पूरा जापानीज़ में मैं रिसर्च कर रहा था फॉर एवरीथिंग। तो मुझे जाके पता चला कि ये सारी फेक स्टोरीज़ हैं, लाइक लिटरली फेक। देखो यहाँ पे डेथ का कनेक्शन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उससे लोग रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि नोबिता जैसा एक लड़का था जो बहुत पढ़ाई में कमज़ोर था और उसने खुद को मार दिया क्योंकि ऐसी, जिससे कहा क्या होता है कि देखो अगर कोई मर रहा है तो वहाँ से हम लोग इमोशनल एक कनेक्शन फील करते हैं। अगर हम इतने साल से देख रहे हो और अचानक से हमें पता चलता है कि वो रियल में एग्जिस्ट करता था और वो मर गया, तो हम कैसे इमोशनल बन जाते हैं। एंड ये सेम चीज़ किसी बंदे ने कहीं से एक थॉट उठाई है सिंचन के ऊपर। और जो गूगल भी है वो सर्च तुम्हें देता कैसे कि कहीं पे अगर कोई आर्टिकल रहेगा, इवन ट्विटर पे कोई ट्वीट है, ठीक है, और वहाँ पे किसी ने स्टोरी लिखी है कि सिंचन हवा में उड़ रहा था, हमने देखा एक दिन। अगर तुम ऐसा सर्च करोगे और बहुत सारे सर्च हो रहे गूगल पे, तो लिटरली वो गूगल पे शो करेगा। तो गूगल की सारी चीज़ें हमेशा राइट बिल्कुल नहीं रहती है। बस एक विकिपीडिया को तुम बोल सकते हो 100% राइट रहता है। मैंने एक जापानीज ट्वीट भी देखा एक ऐप पे, सो वो बोल रही थी कि ये सब फेक स्टोरीज है, दे लाइक स्टार्टेड रूमरिंग एंड इट ऑल स्टार्टेड देयर फैंस डूइंग। और मैं ये बात जानता था बट अपन कुछ नहीं कर सकते भाई, सिंपल। मैं भी बस देख रहा था एंड आई वाज लाइक कि कभी किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। एंड जब मुझे प्रूफ मिला 100%, आई वाज लाइक बस ये मुझे बोलना है। लिटरली अगर सिंचन जापान का है तो उन्हें जापानीज का लाके एक प्रूफ दिखाना चाहिए ना, दे लाइक एक रियल स्टोरीज है। लाइक बहुत लिटरली बहुत जन के ऐसे व्यूज़ मिलियन गए, वैसे मैं भी लपेट लेता यार, काश पहले मेरे को पता होता है बात। ओके तो लास्ट में तुम्हें बता रहा हूँ, बट देखो तुम्हें पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे मारोगे नहीं। अगर रेडी हो तो मैं अगले पे जाऊँगा क्योंकि बहुत अजीब है वाला। हम बचपन से सिंचन को देख रहे हैं, हमने बहुत सारे एडल्ट जोक्स भी देखे हैं, तो हमें लगता है कि डबिंग आर्टिस्ट से किया जाता है या फिर बाहर कंट्री कैसे ट्रांसलेशन से होता है। लेकिन अगर तुम्हें किसी गर्ल पे क्रश है जो सिंचन के अंदर दिखाई जाती है, जैसे कि नैने को या फिर उसकी मोम या फिर उसकी टीचर, कोई भी मतलब अगर क्रश है, तो इवन यू कैन फाउंड एडल्ट वीडियो ऑन दैट, इट कॉल हेंटाई। तुम्हें पता ही हो यार हेंटाई, तुम इतना भी शरीफ नहीं हो मुझे पता है। तो या दैट वॉज द लास्ट एंड क्रेजियस्ट थिंग, मुझे पता है। और अगर तुम इसके बारे में सच में सर्च करने वाले हो तो अपने रिस्क पे करो, मैं किसी को प्रभावित नहीं कर रहा हूँ कि कृपया करके जाए और सर्च करिए सारी चीज़ें गूगल पे। बट मैं बता रहा हूँ मिल जाता है भाई, तुम ढूंढने वाले रहने चाहिए। ओके तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड मुझे बताओ कि ऐसे क्रेजी कुछ थिंग्स और मैं अपलोड करूँ कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं जिसके अंदर मैं कुछ स्पेशल करूँगा। सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है बहुत क्रेजी हो गया वीडियो यार, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा बट स्टिल ठीक है, चलता है भाई।